लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने 200 मीटर की दूरी पर ड्रोन्स को तैनात किया है, ऐसे में यह कानूनन उल्लंघन है। ऐसे में तुर्की और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज भारत की ताकत को अगर हल्के में लेने की सोच रहे हैं तो उनके लिए अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। और आपको बता दें कि यह कोई नई बात नहीं है जब भारत के द्वारा तुर्की के घातक ड्रोन को मार गिराने की बात भारत के द्वारा कही जा रही है। साहब जो है वो अगर चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती, इकोनॉमी उस तरह बेहतर नहीं होती, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है, ये प्रोटेस्ट चलते हैं, माइनॉरिटी के लेंस से दुनिया उनको देखना शुरू कर देती है, तो ये उनकी हार होगी। सो उनको इमीडिएटली वो जो इमेज उन्होंने होल्ड किया था कि वो रिएक्शन, बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब खबरें हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम। सक्सेसर स्टेट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर भी वो बाइंडिंग है, तो वी कैन टेक एक्शन इवन अंडर दैट एक्ट। ऐसी बात नहीं है। और बांग्लादेश वैसे भी आप ये देखिए कि भारत ने तो हमेशा बांग्लादेश के साथ कभी कोई ऐसा काम तो किया नहीं। बांग्लादेश की सारी जितनी भी डीलिंग्स है वो भारत के साथ है। बांग्लादेश इस वक्त जिस पोजीशन पर, जिस सिचुएशन पर है, उससे पीछे नहीं जाने का। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है तो वो मामला सब तय हो जाएंगे, सब हल हो जाएगा, तो कोई मसले मसाइल नहीं है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश अब इस सिचुएशन से पीछे नहीं हट सकता। चीज को चेंज कर देता है तो मोहम्मद यूनुस साहब जो है ना फिर वो गए, ये ज़हन में रखिएगा। एंड हसीना वाजिद हैज अ बिग फुटप्रिंट्स इन बांग्लादेश, बिग फुटप्रिंट्स, वेरी बिग फुटप्रिंट्स। खबर भी पहुंचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जाने मैं ये भी कहूंगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो बॉर्डर पर ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे मजबूरन भारत को बांग्लादेश को धोना पड़ेगा। दोस्तों, लोग से जिस भी कंट्री के बीच बॉर्डर पर कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो अपने बॉर्डर पर 10 किलोमीटर के एरियल पर कोई भी तैनाती नहीं कर सकती वेपन्स की। पर दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर 200 मीटर के एरिया पर ही तुर्की से जो ड्रोन मंगवाए थे, बांग्लादेश ने उसको डिप्लॉय कर दिया है। बांग्लादेश ने इससे दोस्तों भारत को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा बांग्लादेश के खिलाफ। भारत के तरफ से भाई बांग्लादेश को धमकी दी गई है कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन को भारत के बॉर्डर पे ढुकने से पहले ही उसको मार गिराया था, उसी तरीके से भाई बांग्लादेश के ड्रोन को ढेर करने की सलाहियत रखता है भारत। भारत को बांग्लादेश को निपटाने में सिर्फ पल भर का समय लगेगा। चुटकियों में बांग्लादेश को भारत निपटा देगा। अगर बांग्लादेश खुद ही ये बात समझ जाएगा तो बांग्लादेश खुद के ही फायदे में रहेगा, वरना उसको निपटाने में भारत को कुछ समय का टाइम लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। इस सिचुएशन में इंडिया की कुछ विन विन सिचुएशन नजर आएगी, क्योंकि भारत कभी भी देखें, एक तो ये बात कि भारत का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कंट्रोल है। बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत डाउन हुई है जब से भारत ने ऐसे स्टेप्स उठाने शुरू किए हैं। और इस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली कि फिर जो आगे चलकर होगा मामला, आप क्या समझते हैं?
कि इंडिया पीछे हटेगा बांग्लादेश के उससे? नो, इंडिया का जो स्टैंड है वो तो वही रहेगा, क्योंकि बॉर्डर तो इंडिया के साथ ही जुड़ते हैं ना तो वो तो कभी भी पीछे नहीं। अच्छा, अब देखिए, जब मैं कह रही हूँ कि क्या इंडिया जो है, इंडिया को तो किसी चीज की फिक्र नहीं है। इसकी वजह क्या, मैं आपको अभी ये खबर बता देती हूँ। इंडियाज आईटी एक्सपोर्ट्स टू हिट $210 billion by 2025 captures 18% of global IT आउटसोर्सिंग स्पेंड। इंडिया की तो सिर्फ अगर आप आईटी एक्सपोर्ट्स ही लगा रहे हैं वही इतनी ऊपर जा रही है। बाकी तो इकोनॉमी की जो हम बात करें, क्योंकि ये अभी की खबर है मेरे सामने आई, मैंने कहा जरा इसको मैं इसी के एक पैराई में जरा करके देखें कि इंडिया को किसी चीज की क्या फिक्र है। तो जिसको पैसे की फिक्र ना हो, जिसको इकोनॉमी की फिक्र ना हो, उसको किसी चीज का वो नहीं होता, वो तो धड़ल्ले से खेलता है। खेल वो नहीं पाते जिनकी इकोनॉमी की फिक्र होती है, जो दूसरे के ऊपर होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं, उनको उसी तरीके से चलना पड़ता है। लेकिन देखिए, ये जो जब हम बात करते हैं तो जो चाइना है वो भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ही है। अच्छा, इंडियाज आईटी एक्सपोर्ट्स विल रीच $210 billion in 2024-2025। इसमें यह है कि कहा जा रहा है financial year, which is 18% of global IT outsourcing spending, according to a recent HSBC Global Research report. Over the past decade, India's IT exports saw a nearly twofold increase, securing an additional 5 percentage points of the global outsourced IT spending, rising to 18% this fiscal from 13% during the 25 and 16 fiscal year था। उसमें कहा गया we expect industry growth to pick up to 6% to 7% 2025। तो जिसमें हर तरफ ग्रोथ नजर आ रही हो उनकी इकोनॉमी में, उनके बिजनेसेस में, उनके ट्रेड में, एग्रीमेंट्स में, तो उसमें उनको कोई, मैंने ये बात इसलिए बताई, खबर आप तक पहुंचाई कि उनको इस मामले में कोई मसले मसाइल नहीं है। तो इससे ये जो सारी चीजें नजर आ रही है ना, वो हमें ये जो आगे का सिनेरियो है ये पता चलता है। अच्छा, अब मैं आपको, क्योंकि बांग्लादेश की हम बात करें, तो एक और खबर बता दूं। और बांग्लादेश में शेख हसीना और उनके खानदान के खिलाफ 80,000 करोड़ बांग्लादेशी टका की करप्शन के इल्जामात की इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया गया है। इसमें बांग्लादेश का जो कमीशन है ACC, जो के करप्शन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करता है, उसने ये कहा है कि शेख हसीना और उनका जो फैमिली है, जिसमें उनके बेटे का नाम भी है, उनकी बहन का नाम भी है, उनके खिलाफ 80,000 करोड़ टके की करप्शन की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब खबरें हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं, कुछ ही दिन बाकी हैं। चाहे इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो ये अवाम तक ये खबर भी पहुंचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जाने मैं ये भी कहूंगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है, जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है, 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहां से गैबी मखलूक आती है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या वाकई बांग्लादेश एटम बम से भारत को डरा सकेगा। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाई एक न्यू, और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं। हाँ, सही उसको हो गया। तो हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें, और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है वो उसको साफ करें। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से जाके ऑर्डर न लेना हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, हाँ। कि वो कह रहे हैं कि हम मिलके न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। न्यू जो नहीं बने पड़े हुए पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक एटमी पावर बन जाऊंगा। हाँ, और इंडिया को और मेरे ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ करेंगे। जब मुल्क का दवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी
ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलकर समझ गई हूँ, बनाई होगी, हाँ। पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, वो हमें कर्जा दे दे के हमें उस पॉइंट पे बांग्लादेश को क्या साम सूंघ गया, ये इनके सितारे उल्टे हरकत करें। आपने बोला कि दुनिया का हर मुल्क इस वक्त जो है इंडिया की मार्केट में एंटर होना चाह रहा है, बांग्लादेश इंडिया को एटम बम बना के धमकी दे रहा है। नहीं, उनका एक प्रोफेसर इस तरह कर रहा है। हाँ, तो और बांग्लादेश की मीडिया के अंदर भी ये चीजें बड़ी सीरियसली ली जा रही है। प्रोफेसर साहब ने ऐसे तो नहीं ना बोल चले, दिया। उनके पास पैसा आ रहा है, अभी उनका दिमाग खराब हो रहा है। बांग्लादेश अभी उड़ेगा हवा में। हाँ, जिस तरह 1960 में शायद हमारे पास था। अच्छा, तो भारत इंतजार कर रहा है कि बांग्लादेश पहले उड़े फिर जब नीचे गिरेगा। मालदीव्स भी तो गिरा था, मालदीव्स भी तो ऐसे उड़ा था। अच्छा, नहीं, मालदीव्स का मुझे नहीं पता। अच्छा, चले, आपने कहा, अच्छा हमने ये देखा है कि जो जितने भी इंडिया के इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्री हैं, जब उनके अंदर नई गवर्नमेंट्स आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेट करती है, उनके खिलाफ ऐसी पॉलिसीज बनाती है, बयानबाजी भी करती है, लेकिन 6 से 7 महीनों के बाद वही लोग होते हैं जो कि इंडिया के कदमों में बैठे होते हैं। अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई आप हमारी डेमोक्रेसी को बांग्लादेश इग्नोर कर सकता है, हमारी डिप्लोमेसी को बांग्लादेश इग्नोर कर सकता है, लेकिन जो हमारी रॉ एजेंसी है उसको बांग्लादेश कैसे इग्नोर करेगा? नहीं, रॉ एजेंसी इतनी इन्फ्लुएंशियल है या एफिशिएंट है। ये आप पाकिस्तान में कह रहे हैं 22 से 23 लोग इधर फड़का के जा चुके हैं और ये यूनाइटेड नेशन में हम केस लेके गए हुए हैं। समझता हूँ कि तीनों कंट्रीज में, सब कॉन्टिनेंट की किसी भी हमारी ये जो स्पाई एजेंसीज हैं इतनी इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, ये बेसिकली हम लोग हैं स्टोरी पे बिलीव करते हैं, हमें कहानियाँ बनाने का शौक है, बस इन चीज़ों में हम पड़े रहते हैं। मेन चीज़ इकोनॉमी होती है, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, लोग बात भी सुनते दुनिया हैं भाई। में इंडिया की इकोनॉमी देखी जाती है, इंडियंस की रिस्पेक्ट होती है आउट ऑफ द कंट्री, उन्हें इंडियंस बैक करते हैं। हम पाकिस्तानी जब आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, हमें हमारे पाकिस्तानी लेग पुलिंग करते हैं। बीमारी है बहुत बड़ी है, एक हमारी ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी नहीं, जेनेटिक बीमारी है। चलें इस तरह कह लें, शरीकादारी जिसे कहा जाता है। हाँ, तो एक इकोनॉमी का फैक्टर भी है हमारा, हमें लोग पसंद नहीं करते हैं, इंडियंस को पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ ऑनेस्ट भी तो बम वाला मशवरा ठीक है, बांग्लादेश को एटम बम बनाना चाहिए कि वो जो टेक्सटाइल है जो इंडिया उधर से निकाल रहा है, बिजली बंद कर रहा है, पाइपलाइन बंद कर रहा है, ये एटम बम क्या इंडिया ने 16 चीजें पहले बंद कर दी, आज बड़ी उनके साथ जो जुल्म हो रहा है। भारत को तो रोल प्ले करना ही चाहिए और भारत अभी डिप्लोमेटिक लेवल पे कर रहा है। और जो एक वो लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ करता था 1950 का, दैट पैक्ट इज स्टिल गुड इन द सेंस कि वो पैक्ट जो है वो आज भी दोनों के बीच में कायम है और एज अ सक्सेसर स्टेट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर भी वो बाइंडिंग है। तो वी कैन टेक एक्शन इवन अंडर दैट एक्ट, ऐसी बात नहीं है। और बांग्लादेश वैसे भी आप ये देखिए कि भारत ने तो हमेशा बांग्लादेश के साथ कभी कोई ऐसा काम तो किया नहीं। बांग्लादेश की सारी जितनी भी डीलिंग्स है वो भारत के साथ है। उसका 4,200 मेरे ख्याल से 4,346 किलोमीटर का करीब बॉर्डर है, जिसमें 270 किलोमीटर म्यांमार के साथ में और 4,076 किलोमीटर इंडिया के साथ में। इसके अलावा तीसरा कोई कंट्री नहीं है जिसके साथ उसका बॉर्डर हो। ये एक यूनिक इशू है। बांग्लादेश इज इन दैट यूनिक पोजीशन जहाँ पे वो चारों तरफ से भारत से ही सराउंडेड है। सारे उसके जो ट्रेड है, सारी जो उसकी इंडस्ट्री, जो उसकी जो प्रिंसिपल इंडस्ट्री है, एक तो उसकी जो इकोनॉमी थी वो गड़बड़ इसलिए भी हो गई क्योंकि वो सिंगल पोनी इकोनॉमी, एक ही उसके पास प्रोडक्ट था, गारमेंट्स। इट इज नॉट अ डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। और वो भी इसलिए चलता था कि वहां पे उन्होंने लेबर लॉज भी एग्जेम्प्ट कर दिए, जो वहां पे एक्सप्लॉइटेशन होता था वो भी एग्जेम्प्ट कर दिया, और पूरी तरह से एक तरह का जो एलीट कैप्चर था उस इंडस्ट्री पे। और आज की हालत में जब उनके पास बिजली नहीं है, उनके जो मेजर इंडस्ट्रियल हब्स हैं वो बंद हो गए हैं। ढाका के पास जो उनका मेजर इंडस्ट्रियल हब है जहाँ पे गारमेंट बनती है, वहाँ का वो बंद हो गया है। अबाउट 60% कैपेसिटी इज डाउन, काम ही नहीं हो रहा। यार्न कहाँ से आता है? इंडिया से आता है यार्न। अब यार्न इंडिया से आ नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने
जो पेमेंट्स करने थे वो नहीं किए, यहाँ से सप्लाई हो गई। अब कह रहे हैं हम इजिप्ट से करेंगे। वो इजिप्ट ये भी करने गया है कि हम इजिप्ट से आर्म लाएंगे। लाओ भाई, तुम इजिप्ट से आर्म बना के लाके और उसके बाद अगर कंपेटिटिव हो सकते हो तो हो जाओ। लेकिन इंडिया की भी जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं टेक्सटाइल की, जैसे रेमंड्स है, बिरला ग्रुप की बहुत बड़ी चेन है, वो बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर करती थी, दे शिफ्टेड आउट।